आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 115। इस मंत्र में चौथे धाम का वर्णन है। आप जी सृष्टि रचना में पढ़ेंगे, उससे पूर्ण जानकारी होगी। पढ़े इसी पुस्तक के पृष्ठ 120 पर परमात्मा ने ऊपर के 4 लोक अजर अमर रचे हैं। नंबर 1 अनामी लोक जो सबसे ऊपर है, नंबर 2 अगम लोक, नंबर 3 अलख लोक, नंबर 4 सत्य लोक। हम पृथ्वी लोक पर हैं। यहाँ से ऊपर के लोकों की गिनती करेंगे तो नंबर 1 सत्यलोक, नंबर 2 अलख लोक, नंबर 3 अगम लोक तथा चौथा अनामी लोक। उस चौथे धाम में बैठकर परमात्मा ने सर्व ब्रह्मांडों व लोकों की रचना की। शेष रचना सत्यलोक में बैठकर की थी। आर्य समाज के अनुवादकों ने तुरिया परमात्मा अर्थात चौथे परमात्मा का वर्णन किया है। यह चौथा धाम है। उसमें मूल पाठ मंत्र 19 का भावार्थ है कि तत्वदर्शी संत चौथे धाम तथा चौथे परमात्मा का विभक्ति यानी भिन्न भिन्न वर्णन करता है। पाठक जन कृपया पढ़ें सृष्टि रचना इसी पुस्तक के पृष्ठ 120 पर, जिससे आप जी को ज्ञान होगा कि लेखक यानी संत रामपाल दास ही वह तत्वदर्शी संत है जो तत्व ज्ञान से परिचित है। विवेचन ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 20 का यथार्थ जानते हैं। इस मंत्र का अनुवाद महर्षि दयानंद के चेलों द्वारा किया गया है। इनका दृष्टिकोण यह रहा है कि परमात्मा निराकार है, क्योंकि महर्षि दयानंद जी ने यह बात दृढ़ की है कि परमात्मा निराकार है। इसलिए अनुवादक ने सीधे मंत्र का अनुवाद घुमा फिरा कर किया है। जैसे मंत्र 20 के मूल पाठ में लिखा है, मर्य न शभः तन्वा मृजानः अत्यः न श्रित्वा सने धनानाम वृषेव यूथा परिकोशम अर्शन कनिकृदत चंबोह आविवेश। अनुवाद मर्यः यानी मनुष्य, न यानी जैसे सुंदर वस्त्र धारण करता है ऐसे परमात्मा, शुभः तन्व यानी सुंदर शरीर, मृजानः यानी धारण करके, अत्यः यानी अत्यंत गति से, श्रित्वा यानी चलता हुआ, धनानाम यानी भक्ति धन के धनियों अर्थात पुण्यात्माओं को, सने यानी प्राप्ति के लिए आता है, यूथा वृषेव यानी जैसे एक समुदाय को उसका सेनापति प्राप्त होता है, ऐसे वह परमात्मा संत व ऋषि रूप में प्रकट होता है तो उसके बहुत संख्या में अनुयायी बन जाते हैं और परमात्मा उनका गुरु रूप में मुखिया होता है। वह परमात्मा परिकोशम यानी प्रथम ब्रह्मांड में, अर्शन यानी प्राप्त होकर अर्थात आकर, कनिकृदत यानी ऊंचे स्वर में सत्य ज्ञान उच्चारण करता हुआ, चंबो यानी पृथ्वी खंड में, अविवेश यानी प्रविष्ट होता है। भावार्थ जैसे पूर्व में वेद मंत्रों में कहा है कि परमात्मा ऊपर के लोक में रहता है, वहां से गति करके पृथ्वी पर आता है, अपने रूप को अर्थात शरीर के तेज को सरल करके आता है। इस ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 20 में उसी की पुष्टि की है। कहा है कि परमात्मा ऐसे अन्य शरीर धारण करके पृथ्वी पर आता है, जैसे मनुष्य वस्त्र धारण करता है और धनानाम यानी दृढ़ भक्तों यानी अच्छी पुण्यात्माओं को प्राप्त होता है, उनको वाणी उच्चारण करके तत्व ज्ञान सुनाता है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 116। प्रमाण के लिए ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 मंत्र 2 का फोटो कॉपी देखें जिसे पुस्तक में दिया गया है। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 95 मंत्र 2 का अनुवाद महर्षि दयानंद के चेलों ने किया है, जो बहुत ठीक किया है। इसका भावार्थ है कि पूर्वोक्त परमात्मा अर्थात जिस परमात्मा के विषय में पहले वाले मंत्रों में ऊपर कहा गया है, वह सृजानः यानी अपना शरीर धारण करके,
ऋतस्य पथ्याम यानी सत्य भक्ति का मार्ग अर्थात यथार्थ आध्यात्मिक ज्ञान अपनी अमृतमयी वाक अर्थात वाणी द्वारा मुक्ति मार्ग की प्रेरणा करता है। वह मंत्र ऐसा है जैसे अरितेव नावम यानी नाविक नौका में बैठाकर पार कर देता है। ऐसे ही परमात्मा सत्य भक्ति मार्ग रूपी नौका के द्वारा साधक को संसार रूपी दरिया के पार करता है। वह देवानाम देवः यानी सब देवों का देव अर्थात सब प्रभुओं का प्रभु परमेश्वर बर्हिषि प्रवाचे यानी वाणी रूपी ज्ञान यज्ञ के लिए गुह्यानी यानी गुप्त नामा आविष्कणोति यानी नामों का आविष्कार करता है अर्थात जैसे गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में ओम तत्सत में तत् तथा सत ये गुप्त मंत्र हैं जो उसी परमेश्वर ने मुझे यानी संत रामपाल दास को बताए हैं। उनसे ही पूर्ण मोक्ष संभव है। सूक्ष्म वेद में परमेश्वर ने कहा है कि सोहम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हम गुप्त छिपाए। भावार्थ परमेश्वर ने स्वयं सोहम शब्द भक्ति के लिए बताया है। यह सोहम मंत्र किसी भी प्राचीन ग्रंथ यानी वेद, गीता, कुरान, पुराण तथा बाइबल में नहीं है। फिर सूक्ष्म वेद में कहा है कि सोहम ऊपर और है, सत्य सुकृत एक नाम सब हंसों का जहां वास है, बस्ती है बिन ठाम। भावार्थ सोहम नाम तो परमात्मा ने प्रकट कर दिया, आविष्कार कर दिया, परंतु सार शब्द को गुप्त रखा था। अब मुझे लेखक संत रामपाल को बताया है जो साधकों को दीक्षा के समय बताया जाता है। इसका गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में कहे ओम तत्सत से संबंध है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 117। प्रमाण के लिए ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 मंत्र 1 का फोटो कॉपी देखें जिसे पुस्तक में दिया गया है। विवेचन ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 94 मंत्र 1 का अनुवाद भी आर्य समाज के विद्वानों द्वारा किया गया है। विवेचन पुस्तक विस्तार को ध्यान में रखते हुए उन्हीं के अनुवाद से अपना मत सिद्ध करते हैं। जैसे पूर्व में लिखे वेद मंत्रों में बताया गया है कि परमात्मा अपने मुख कमल से वाणी उच्चारण करके तत्व ज्ञान बोलता है। लोकोक्तियों के माध्यम से, कवित्व से, दोहों, शब्दों, साखियों, चौपाइयों के द्वारा वाणी बोलने से प्रसिद्ध कवियों में से भी एक कवि की उपाधि प्राप्त करता है। उसका नाम कबीरदेव अर्थात कबीर साहेब है। इस ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 94 मंत्र 1 में भी यही स्पष्ट है कि जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है वह कवियन ब्रजम न यानी कवियों की तरह आचरण करता हुआ पृथ्वी पर विचरण करता है। प्रमाण के लिए ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 का फोटो कॉपी देखें जिसे पुस्तक में दिया गया है। विवेचन ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 20 मंत्र 1 का अनुवाद भी आर्य समाज के विद्वानों ने किया है। इसका अनुवाद ठीक कम गलत अधिक है। इसमें मूल पाठ में लिखा है प्रकविर्देव वीत्य अव्यह वारेभ्यः अर्षति साहनान विश्वाह अभिस्पृष्ट है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 118। सरलार्थ प्र यानी वेद ज्ञान दाता से जो दूसरा कबीरदेव यानी कबीरदेव कबीर परमेश्वर है वह विद्वानों अर्थात जिज्ञासुओं को वीत्य यानी ज्ञान धन की तृप्ति के लिए, वारेभ्यः यानी श्रेष्ठ आत्माओं को, अर्षति यानी ज्ञान देता है। वह अव्यय यानी अविनाशी है, रक्षक है। सहनान यानी सहनशील, विश्वाह यानी तत्व ज्ञानहीन सर्व दुष्टों को, स्पृधः यानी अध्यात्म ज्ञान की कृपा स्पर्धा अर्थात ज्ञान गोष्ठी रूपी वाक युद्ध में, अभी यानी पूर्ण रूप से तिरस्कृत करता है, उनको फिट्टे मुंह कर देता है। विशेष नंबर 1 इस मंत्र के अनुवाद में आप फोटो कॉपी में देखेंगे तो पता चलेगा कि कई शब्दों के अर्थ आर्य विद्वानों ने छोड़ रखे हैं, जैसे प्रवारेभ्यः
जिस कारण से वेदों का यथार्थ भाव सामने नहीं आ सका। नंबर 2, मेरे अनुवाद से स्पष्ट है कि वह परमात्मा अच्छी आत्माओं, दृढ़ भक्तों को ज्ञान देता है। उसका नाम भी लिखा है कबीरदेव। हम कबीर परमेश्वर कहते हैं। प्रमाण ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 मंत्र 3 का फोटो कॉपी दिया गया है, जिसे आप पुस्तक में देख सकते हैं। विवेचन ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 54 मंत्र 3 की फोटो कॉपी में आप देखें। इसका अनुवाद आर्य समाज के विद्वानों ने किया है। उनके अनुवाद में भी स्पष्ट है कि वह परमात्मा भुवनोपरि यानी संपूर्ण ब्रह्मांडों के ऊर्ध्व अर्थात ऊपर तिष्ठति यानी विराजमान है, ऊपर बैठा है। इसका यथार्थ अनुवाद इस प्रकार है। अयम यानी यह, सोमा देव यानी अमर परमेश्वर, सूर्य यानी सूर्य के, न यानी समान, विश्वानी यानी सर्व को पुनाना यानी पवित्र करता हुआ, भुवनोपरि यानी सर्व ब्रह्मांडों के ऊर्ध्व अर्थात ऊपर, तिष्ठति यानी बैठा है। भावार्थ, जैसे सूर्य ऊपर है और अपना प्रकाश तथा उष्णता से सर्व को लाभ दे रहा है, इसी प्रकार यह अमर परमेश्वर जिसका ऊपर के मंत्रों में वर्णन किया है, सर्व ब्रह्मांडों के ऊपर बैठकर अपनी निराकार शक्ति से सर्व प्राणियों को लाभ दे रहा है तथा सर्व ब्रह्मांडों का संचालन कर रहा है। तर्क महर्षि दयानंद का अर्थात आर्य समाजियों का मत है कि परमात्मा किसी एक स्थान पर किसी लोक विशेष में नहीं रहता। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 119। प्रमाण सत्यार्थ प्रकाश समुल्लास यानी चैप्टर नंबर 7 पृष्ठ 148 पर आर्य साहित्य प्रचार ट्रस्ट 427 गली मंदिर वाली नया बांस दिल्ली 78वां संस्करण। किसी ने प्रश्न किया, ईश्वर व्यापक है व किसी देश विशेष में रहता है? उत्तर महर्षि दयानंद जी का, व्यापक है क्योंकि जो एक देश में रहता तो सर्व अंतर्यामी, सर्वज्ञ, सर्वनियंता, सबका सृष्टा, सबका धर्ता और प्रलयकर्ता नहीं हो सकता। अप्राप्त देश में कर्ता की क्रिया का होना असंभव है। सत्यार्थ प्रकाश से लेख समाप्त। महर्षि दयानंद जी नहीं मानते थे कि परमात्मा किसी देश अर्थात स्थान विशेष पर रहता है। महर्षि दयानंद जी वेद ज्ञान को सत्य ज्ञान मानते थे। आप जी ने अनेकों वेद मंत्रों में अपनी आंखों पढ़ा कि परमेश्वर ऊपर एक स्थान पर रहता है, वहां से गति करके यहाँ भी प्रकट होता है। महर्षि दयानंद तथा आर्य समाजी परमात्मा को निराकार मानते हैं। प्रमाण सत्यार्थ प्रकाश के समुल्लास नंबर 9 पृष्ठ 176, समुल्लास 7 पृष्ठ 149, समुल्लास 11 पृष्ठ 251 पर कहा है कि परमात्मा निराकार है। प्रिय पाठकों ने अनेकों वेद मंत्रों में पढ़ा कि परमात्मा साकार है, वह मनुष्य जैसा है, ऊपर के लोक में रहता है, वहां से गति करके चलकर आता है, पृथ्वी पर प्रकट होता है। अच्छी आत्माओं को जो दृढ़ भक्त होते हैं उनको मिलता है, उनको तत्व ज्ञान अपने मुख कमल से बोलकर सुनाता है, कवियों की तरह आचरण करता है। पृथ्वी पर विचरण करके परमात्मा अपना अध्यात्म ज्ञान ऊंचे स्वर में उच्चारण करके सुनाता है। गीता अध्याय 4 श्लोक 32 में भी यही प्रमाण है। प्रिय पाठकों, आप स्वयं निर्णय करें किसको कितना अध्यात्म ज्ञान था। विशेष आश्चर्य यह है कि वेद मंत्रों का अनुवाद भी महर्षि दयानंद जी तथा उनके चेलों आर्य समाजियों ने किया हुआ है, जिसमें उनके मत का विरोध है। निवेदन, वेद मंत्रों की फोटोकॉपियां लगाने का उद्देश्य यह है कि यदि मैं यानी लेखक अनुवाद करके पुस्तक में लगाता तो अन्य व्यक्ति यह कह देते कि संत रामपाल को संस्कृत भाषा का ज्ञान नहीं है, इसलिए इनके अनुवाद पर विश्वास नहीं किया जा सकता।
अब यह शंका उत्पन्न नहीं हो सकती। अब तो यह दृढ़ता आएगी कि संत रामपाल दास ने जो वेद मंत्रों का अनुवाद किया है वह यथार्थ है। अब विश्व की उत्पत्ति का ज्ञान कराता हूँ जो स्वयं परमेश्वर ने अपने द्वारा रचे जगत का ज्ञान बताया है।